नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। व्यक्तित्व विकास कोर्स के हमारे 8वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं उसका हमने पिछले 3 एपिसोडों में भी बात की थी। आप कैसे अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बना सकते हैं और कैसे लोगों को शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं, इसके संबंध में हमने हमारे पिछले 3 एपिसोडों में आपसे जो बात की थी। तो पहला जो सिद्धांत है वह है कि आप सामने वाले व्यक्ति में, उसके काम में, उसके बारे में रुचि लें और वास्तविक रुचि लें। और दूसरा जो सिद्धांत है, मुस्कुराएं, ऑलवेज हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। एंड तो तीसरा सिद्धांत है जो इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की थी, वो कि व्यक्ति का जो नाम होता है वो बहुत उसके लिए महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए बहुत मधुरतम होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं व्यक्तित्व विकास के चौथे एपिसोड, मतलब चौथे सिद्धांत की, वो है कि अच्छा वक्ता बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अच्छा वक्ता बनने के लिए अच्छा श्रोता होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अच्छे श्रोता होंगे तभी आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे। तो आज हम ये बात करेंगे कि कैसे अच्छे श्रोता कैसे बना जाए और उसके लिए क्या किया जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि करीब 2-3 महीने पहले मैं एक ब्रिज पार्टी में गया। मुझे ब्रिज खेलना नहीं आता है, लेकिन मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था, उसने आमंत्रित किया तो मैं उस पार्टी में गया। अब वो डिनर पार्टी थी, सब लोग, कुछ लोग ब्रिज खेलने में मस्त थे, कुछ लोग एक दूसरे से परिचय कर रहे थे। तो मैंने भी कोल्ड ड्रिंक का गिलास अपने हाथ में लिया और मैं जाके बैठ गया। मैं जहाँ बैठा हुआ था वो पास में ही एक पति और पत्नी का जोड़ा बैठा हुआ था और वो हाल ही में अफ्रीका के जंगलों में, अफ्रीका की में साइट सी करके आए थे और अफ्रीका में उन्होंने काफ़ी समय बिताया था। मैंने जब उसकी बात सुनी तो उस दंपति को मैंने बोला कि भाई मैं भी अफ्रीका जाने में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन समय अभाव के कारण मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। तो जो पत्नी थी उन्होंने अफ्रीका के बारे में मेरे बोलने के पहले ही बताना शुरू कर दिया। और वो जब मैंने अपनी कुर्सी उनके पास खींची तो वो उन्हें लगा कि मैं बहुत अच्छा श्रोता हूँ। और उस महोदय की पत्नी जो है लगातार 45 मिनट तक अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका के उनके अनुभव के बारे में और अफ्रीका में क्या देखने लायक चीज़ें हैं उनके बारे में बताती रही। कितने समय तक? 45 मिनट्स तक, ठीक है। और लगातार बोलती रही। अब वो हुआ कि मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा उसने कि मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने अभी तक क्या क्या देखा है, और क्या वो मेरी यात्राओं के बारे में सुनना चाहती थी। नहीं, उसे एक दिलचस्प श्रोता की तलाश थी जो उसके अहम को संतुष्ट कर सके। और वो मैं उनको मिल गया था। तो उन्होंने लगातार मुझसे बात की। उस महिला का व्यवहार कोई असामान्य नहीं था। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। और इसी प्रकार का एक दूसरा किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक जन्मदिन की पार्टी में गया, अपने मित्र के यहाँ गया था और उस मित्र का जन्मदिन था। उसने संध्या के समय एक डिनर पार्टी आयोजित की थी। सब लोग, स्टार्टर आया, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब हुआ। अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे, मशगूल थे। मेरी मुलाकात एक
बॉटनिस्ट वनस्पति शास्त्री से हुई, वनस्पति विज्ञान के शास्त्री से हुई, और वो जो वनस्पति विज्ञान के बहुत बड़े प्रोफेसर थे वो। मैंने अभी तक किसी बॉटनिस्ट से बात नहीं की थी, पर मुझे उनसे मिलना बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने क्या किया कि मुझे पेड़ पौधों के बारे में, फूल पत्तियों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया और बहुत सारी रोचक जानकारी दी। मैंने वो कुर्सी उनके पास खींची और मैं उनको बहुत ध्यान से सुनने लगा, और उन्होंने मुझे इंडोर गार्डन को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे विकसित किया जाता है, उसके बारे में भी विस्तार से बताया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे घर के छत पर मैंने एक गार्डन बनाया है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बताया कि कई सुझाव दिए कि कैसे उस गार्डन में पौधों की, पेड़ों की देखभाल की जाए। और फिर मेरी जो भी जिज्ञासाएँ थी उसको उन्होंने शांत किया, और उनको बहुत अच्छा लगा, और हम करीब 3 या 4 घंटे तक लगातार चर्चा करते रहे। फिर मैंने मेज़बान से विदा ली, मैंने अपना डिनर किया, मेज़बान से विदा ली और वहाँ से घर चला गया। जब दूसरी बार मैं अपने उस दोस्त से मिला जिसने वो डिनर पार्टी दी थी अपने जन्मदिन के अवसर पर, तो उसने बताया कि वो जो बॉटनिस्ट महोदय थे वो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बहुत प्रेरक व्यक्ति बताया, प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति बताया, और बहुत अच्छा रोचक वक्ता बताया। रोचक वक्ता, जबकि मैंने उनके सामने ज़्यादा बात तो की नहीं थी। मैंने तो उनकी बात को ध्यान से सुना था, और मुझे बॉटनी में कुछ आता जाता तो है नहीं, वही जितना आता जाता जितना एक सामान्य व्यक्ति को आता जाता है। फिर भी वो उनको ऐसा लगा कि मैंने उनकी बात बहुत मन लगा के सुनी, और उनकी बातें मुझे बहुत दिलचस्प लगी, और उन्होंने अपनी इस खुशी को उस मेरे दोस्त को कहा। होता क्या है कि व्यक्ति जो है अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। आदमी को क्या लगता है कि कोई उसकी बात सुने और बहुत ध्यान से सुने। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जो मन लगाकर सुनने की चापलूसी को पसंद नहीं करते। मैं मन लगाकर सुनने से भी 2 कदम आगे निकल गया था, और उनकी दिल खोलकर मैंने तारीफ़ की थी और मुक्त कंठ से उनकी सराहना की थी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे चर्चा में बहुत मज़ा आया, और बॉटनी के बारे में जो ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है उसका उपयोग हो सकता है मैं भावी जीवन में कर सकता हूँ। फिर उनको मैंने बताया था कि मैं उनके साथ खेतों में घूमना पसंद करूँगा, अलग अलग तरह के पेड़ और फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करूँगा, और मैं उनसे दोबारा मिलूँगा, और मैं उनसे मिला भी। फिर उन्होंने मिला और उनसे बातचीत की। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे एक अच्छा वक्ता समझ लिया, परंतु दरअसल मैं सिर्फ एक अच्छा श्रोता था। मैंने उस चर्चा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित जरूर किया था। अब सफल बिजनेस इंटरव्यू का रहस्य या भेद क्या है? क्या होता है सफल बिजनेस इंटरव्यू में? कोई व्यक्ति जाता है तो क्या क्या बातें होती हैं? तो सफल बिजनेस चर्चा के बारे में कोई रहस्य नहीं है। जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उस पर आपका संपूर्ण ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और इससे बड़ी कोई चापलूसी दूसरी नहीं हो सकती। अमेरिका के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हेनरी जेम्स ने अपने संस्मरण में कहा कि डॉक्टर इलियट, एक बहुत प्रसिद्ध आलोचक थे, का सुनना सिर्फ सुनना नहीं था बल्कि एक तरह की गतिविधि थी। वे तनकर बैठ जाते थे और उसके बाद हाथों को इकट्ठे गोद में रख लेते थे और अपने हाथों को एक दूसरे पर ऐसे पकड़ लपेट लेते थे, और शरीर में उनके कोई हरकत नहीं होती थी, और वो बल्कि कानों के साथ साथ अपनी आँखों से भी सुनते थे। वे अपने दिमाग से सुनते थे, और आपकी बात सुनते समय वे सोचते थे कि आपको कि यह बात क्यों कहनी पड़ रही है। और इंटरव्यू के बाद में जो व्यक्ति उनसे बात करता था उसे महसूस होता था कि सामने वाला व्यक्ति उसकी पूरी बात समझ गया है। बात बहुत सीधी सी है। आपको यह रहस्य जानने के लिए एक अच्छा श्रोता बनने की ज़रूरत है, और अच्छा श्रोता बनने के लिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में आप जर्नलिज्म का 4 साल का कोर्स करें। एक बार एक डिपार्टमेंटल स्टोर के स्पेशल सेल के समय उस डिपार्टमेंटल स्टोर की एक नियमित ग्राहक महिला ने एक कोट खरीदा, और दूसरे दिन वो महिला वापस उस कोट के लेके आई, और सेल्स गर्ल जो उपस्थित थी काउंटर पर उससे कहा कि इस कोट में एक जगह से सिलाई उधड़ी हुई है।
तो उस सेल्स गर्ल ने एक टका सा जवाब दिया कि स्पेशल सेल में बेची हुई वस्तु को, बेची हुई चीज़ को वापस नहीं किया जाता, ये हमारी पॉलिसी है। महिला ने फिर कहा कि मैं आपकी नियमित ग्राहक हूँ, यहाँ से कई बार सामान ले जाती हूँ। तो उस सेल्स गर्ल ने बहुत रूखा सा जवाब दिया कि मुझे भी बहुत से काम है, मेरा समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करें। और ये जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत को थोड़ी दूर खड़े हुए मैनेजर ने बड़े ध्यान से सुना। मैनेजर उस नियमित महिला के पास आया, उससे कोट अपने हाथ में लिया और देखा, और वास्तव में कुछ जगह से जो सिलाई थी वो उधड़ी हुई थी। तो उस मैनेजर ने कहा कि भाई स्पेशल सेल में आपको बेचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम वापस नहीं लेंगे। आप चाहें तो मैं इसको ठीक करवा सकता हूँ, या आप चाहें तो इसे हमें वापस दे सकती हैं, और इसका जो कीमत हमने आपसे ली उसका मैं आपको भुगतान करवा सकता हूँ। वो महिला बहुत खुश हुई। उस महिला ने कहा कि आप जैसे मैनेजर ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में हैं तो निश्चय ही डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत चलेगा। उसके बाद वो महिला नियमित ग्राहक तो थी, ज़िंदगी भर वो महिला उसी डिपार्टमेंटल स्टोर से सामान खरीदती रही। जब क्रोधित आलोचक अब किंग कोबरा की तरह अपना फन फैलाकर शरीर से जहर उगल रहा होता है, तो शांति से आलोचक को या ग्राहक को बिना रोके टोके अपनी भड़ास कड़वाहट निकालने दे, तो आधी शिकायत तो वहीं समाप्त हो जाती है। उदाहरण के तौर पे एक टेलीफोन कंपनी ने एक ग्राहक जो दूसरे शहर में रहता था, उसको क्रेडिट डिपार्टमेंट ने, टेलीफोन कंपनी के क्रेडिट डिपार्टमेंट ने बार बार रिमाइंडर भेजी, और वो रिमाइंडर पा के वो ग्राहक बहुत तंग हो गया। फिर एक दिन वो समय निकाल के उस दूसरे शहर से वो टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले शहर में आया, और वो दंदनाता हुआ, गुस्सा होता हुआ मैनेजर के केबिन में घुस गया। अब मैनेजर जो काम कर रहा था उसने उस काम को अलग रखा और पूछा, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इतने में वो जो ग्राहक था, जो दंदनाता हुआ क्रोध में आया था, थोड़ा सा शांत हुआ। फिर उसने मैनेजर को लगातार क्रेडिट डिपार्टमेंट की गलतियों के बारे में, मुझे ये भेज दिया, मुझे बार बार रिमाइंडर करते हैं, मैं इसका पेमेंट कर चुका हूँ, आप क्या समझते हैं, आप ही टेलीफोन डिपार्टमेंट, एक ही टेलीफोन है, मैं बहुत से टेलीफोन ले सकता हूँ, वगैरह वगैरह लगातार वो बोलता रहा। मैनेजर चुपचाप सुनता रहा। मैनेजर ने उसके लिए ठंडा पानी मंगाया, उसको बैठने के लिए कहा, ठंडा पानी मंगाया। उसके बाद उससे पूछा आप क्या लेना पसंद करेंगे। फिर उसके लिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगाई, और उसके बाद वो अपनी बात, जब वो ठंडा हो गया, अपनी बात उसने पूरी बता दी। तो मैनेजर ने कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको हमारे क्रेडिट डिपार्टमेंट ने बार बार रिमाइंडर भेजे, और मैं अभी पता करता हूँ कि क्रेडिट डिपार्टमेंट ने रिमाइंडर आपको क्या भेजे, वास्तव में क्या स्थिति है। और इतने में क्या हुआ, दोपहर का 1:30 बज गया, लंच का टाइम हो गया। तो मैनेजर ने उस व्यक्ति से कहा कि चलिए आइए हम लंच करने चलते हैं, और इसी बीच में हमारे डिपार्टमेंट के लोग उस चीज़ को देख लेंगे, पता कर लेंगे। और वो उस ग्राहक को लंच के लिए ले गया, और लंच करके जब वो लौटे तो वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे, मैनेजर और वो ग्राहक। अब मैनेजर ने उस ग्राहक के द्वारा एक संस्था बनाई गई थी, उस संस्था का क्या नाम था कि टेलीफोन सब्सक्राइबर प्रोटेक्शन फोरम, ऐसी संस्था उस ग्राहक ने बनाई थी। तो मैनेजर ने उस ग्राहक, उस संस्था की सदस्यता ले ली, और उसके बाद जब वो ग्राहक संतुष्ट हुआ तो उसने बोला कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं घर जाके चेक करता हूँ कि वाकई में मुझे कुछ पैसा देना है या नहीं देना है। और फिर वो बिल्कुल संतुष्ट होकर चला गया। जब वो घर गया और घर जाकर उसने रिकॉर्ड चेक किया, तो उसे वास्तव में करीब 6 महीने पुराना एक बिल था जो आउटस्टैंडिंग था, और वो समझ रहा था कि उसने भुगतान कर दिया। तो उसने तत्काल चेक बनाया और माफ़ी का एक पत्र लिखा, और अपने व्यवहार के लिए उसने माफ़ी मांगी, और लौटती डाक से वो चेक उनको भेजा। अब इसी प्रकार देश के एक प्रसिद्ध पत्रकार, जिन्होंने सैकड़ों प्रसिद्ध हस्तियों के इंटरव्यू लिए थे, उनका मानना क्या था कि कई लोग इसलिए अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ पाते क्योंकि वह ध्यान से सुनते ही नहीं हैं, और उनका पूरा ध्यान इस बात पे लगा रहता है कि सामने वाले व्यक्ति से क्या सवाल पूछना है। और जब व्यक्ति जवाब देने लगता है तो उसका जवाब भी उसको पूरा नहीं करने देते, बीच में इसको टोक देते हैं, बीच में व्यवधान उपस्थित करते हैं। तो और इसके बारे में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग जो थे, वीआईपी लोग थे,
उन्होंने बताया कि अच्छे वक्ताओं की तुलना में अच्छे श्रोता ज़्यादा पसंद आते हैं ऐसे वीआईपी लोगों को, परंतु सुनने की कला आज दूसरी किसी भी कला से ज़्यादा दुर्लभ हो चुकी है। केवल महत्वपूर्ण लोग ही अच्छे श्रोता को पसंद नहीं करते, बल्कि सामान्य लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। रीडर डाइजेस्ट एक पत्रिका है जो विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है, एक बार छपा था कि कई लोगों को जब श्रोताओं की ज़रूरत होती है तो वे डॉक्टर को बुला लेते। कई लोगों को जब श्रोताओं की ज़रूरत होती तो वो एक डॉक्टर को बुला लेते हैं। सिगमंड फ्रायड का नाम आपने सभी ने सुना होगा। वो मनोवैज्ञानिक धारणा की शोध करने वाले श्रोताओं में सिगमंड फ्रायड का नाम भी है। एक व्यक्ति जब उनसे मिला तो उनके सुनने के तरीके के बारे में उसका कहना था कि इससे मुझ पर इतना गहरा असर पड़ा कि मैंने कभी नहीं भूल सकता। उनमें कुछ ऐसे गुण हैं जो मैंने किसी दूसरे आदमी में नहीं देखे। मैंने किसी और के सामने आदमी को इतनी एकाग्रता पूर्वक बात करते हुए सुनते हुए नहीं देखा। वो इतने ध्यान से सुनते थे कि वे बहुत ही शांत भाव से किसी की आत्मा की गहराई में उतर जाते थे। उनकी आंखें कोमल और दयालु थीं, उनकी आवाज़ धीमी और सहानुभूतिपूर्ण थी, परंतु उन्होंने मेरी तरफ जितना ध्यान दिया, मेरी बातों की जितनी सराहना की, वो सचमुच में अद्भुत और असामान्य थे। आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि इस तरह सुने जाने का क्या अर्थ होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको देखकर मुंह फेर लें, पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाएं और आपसे नफ़रत करें, तो मैं आपको इसका अचूक फार्मूला बताता हूँ। आप ज़्यादा देर तक किसी की बात को ना सुनें, अपने बारे में ही बोलते रहें, किसी दूसरे को बोलने का समय ही नहीं दें, और मन में वो विचार आए तो आप ज़रा भी इंतज़ार नहीं करें। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपके मन में कुछ ख्याल आया, आपने उसको रोका और अपनी बात बोल दी, तो उसकी बात को पूरे नहीं होने दिया, तो उसकी बात को बीच में काट दिया और अधूरे वाक्य से अपनी बात बोलना चालू कर दें। तो इस तरह के लोग जो होते हैं बड़े अशिक्षित होते हैं, और ऐसे आप और मैं कई लोगों को ऐसे जानते हैं कि जिनका व्यवहार इस तरह का होता है, और इसमें कई प्रसिद्ध लोग भी शामिल होते हैं जो अपने अहंकार में चूर होते हैं और ब्रह्मांड का केंद्र अपने आप को मानते हैं। तो जो एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर निकोलस मरे बटले के शब्दों में, ऐसे लोग बुरी तरह शिक्षित होते हैं जो शिक्षित नहीं होते, चाहे कितने भी वो पढ़े लिखे हों। अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ध्यान से सुनने की आदत डालें, अच्छे श्रोता बने, दिलचस्प बनने के लिए लोगों की बातों में दिलचस्पी लें, ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब देने में सामने वाले को मज़ा आए, उसके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, उन्हें प्रोत्साहित करें बात करने के लिए। याद रखें, लोगों में आपसे और आपकी समस्याओं में जितनी रुचि नहीं है जितनी कि उनकी अपनी समस्याओं में है, वे उससे 100 गुना ज़्यादा रुचि उन्हें अपने आप में या खुद में है। ठीक है, तो अगली बार चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखें, लोकप्रिय होने के और लोगों को ध्यान आकर्षित करने का जो सबसे अच्छा सिद्धांत, चौथा सिद्धांत है, अच्छे श्रोता बनिए। दूसरों को खुद के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो दोस्तों, ये व्यक्तित्व विकास का हमारा 7वां एपिसोड था, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अगर आपने चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें, और आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, और लगातार बने रहें हमारे व्यक्तित्व विकास कोर्स के इस प्रोग्राम में। फिर मिलेंगे अगली बार एक अंतराल के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।